हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज टॉपिक्स गियर के प्रकार, देखभाल तथा रखरखाव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इस पाठ के अंत में आप यह जान सकते हैं कि गियर्स के उद्देश्य को बताना, सबसे सामान्य रूपों के गियर्स के नाम तथा उनके उपयोगों को बताना, गियर ट्रेन की वेलोसिटी रेशियो यानी वेगा अनुपात ज्ञात करना, गियर्स के देखरेख तथा रखरखाव बताना। गियर्स के उद्देश्य। गियर्स का उपयोग ड्राइविंग शाफ्ट से ड्रिवन फॉलोअर शाफ्ट में टार्क मोशन को ट्रांसमिट करने में होता है। वेलोसिटी रेशियो को परिवर्तन करने में, घूमने की दिशा को परिवर्तन करने में, जैसा कि चित्र 1 में दिखाया गया है। पॉजिटिव ड्राइव प्राप्त करने में। गियर्स कास्ट आयरन, स्टील, नॉन फेरस, प्लास्टिक या फाइबर के मटेरियल के बनते हैं। स्पर गियर। इसके दांत घूमने की दिशा में समांतर कटे होते हैं। स्पर गियर का उपयोग पावर को दो समांतर शाफ्टों के बीच ट्रांसमिट करने में होता है, जैसा कि चित्र 2 में दिखाया गया है। चित्र 2 में परस्पर मैचिंग करते हुए दो स्पर गियर दर्शाए गए हैं तथा चित्र 3 में सेंटर लेथ में मैन स्पिंडल से लीड स्क्रू को मोशन ट्रांसमिट करने में गियर्स का अनुप्रयोग दर्शाया गया है। फिगर 3 में स्पर गियर आप देख रहे हैं। नेक्स्ट है हेलिकल गियर। हेलिकल गियर में दांत घूमने की अक्ष से कोण पर कटे रहते हैं। इसे दो समांतर शाफ्ट के बीच पावर को ट्रांसमिट करने में उपयोग किया जा सकता है। हेलिकल गियर स्पर गियर की अपेक्षा अधिक शांत चलते हैं। चित्र 4 में जो पैरेलल शाफ्ट पर लगे हुए हेलिकल गियर का सेट दर्शाया गया है, ये ऑटोमोबाइल व्हीकल में बहुत उपयोग होते हैं। ऑयल के पंप में हेलिकल गियर का अनुप्रयोग चित्र 5 में दर्शाया गया है। हेलिकल गियर, ये आप हेलिकल गियर देख सकते हैं। हेलिकल गियर के केस में एंड थ्रस्ट यानी प्रघात ड्राइविंग तथा ड्रिवन गियर से लगता है तथा थ्रस्ट को डबल हेलिकल गियर्स के उपयोग से समाप्त किया जा सकता है। इन गियर्स को हेरिंग बोन गियर भी कहते हैं, जैसा कि चित्र 6 में आप देख रहे हैं। हेरिंग बोन गियर्स। बेबेल गियर। चित्र 7 में बेबेल गियर दिखाया गया है। बेबेल गियर का उपयोग शाफ्टों के बीच विभिन्न कोनों पर गति को परस्पर ट्रांसमिट करने में होता है। इनके दांत के प्रोफाइल सीधा या स्पाइरल हो सकता है। हैंड ड्रिलर में जब शाफ्ट परस्पर कोण पर होते हैं तब बेबेल गियर गति को ट्रांसमिट करता है, जैसा कि चित्र 8 में दिखाया गया है। मिट्रे गियर्स। यदि दो बेबेल गियर परस्पर सामंजस्यपूर्ण हो तथा समकोण पर गति को स्थानांतरित करें तो ऐसे गियर्स को मिट्रे गियर कहते हैं, जैसा कि चित्र 9 में आप देख सकते हैं। ये मिट्रे गियर्स हैं। मिट्रे गियरिंग। बर्म शाफ्ट तथा बर्म गियर। बर्म शाफ्ट में शाफ्ट पर हुए स्पाइरल टीथ होते हैं तथा बर्म व्हील बर्म शाफ्ट के साथ मैच करने के लिए विशेष आकार के कटे हुए गियर के दांत होते हैं। चित्र 10 में आप बर्म शाफ्ट तथा बर्म गियर देख सकते हैं। ये बर्म व्हील है और ये बर्म है। ये गति को कम करने के उद्देश्य से बहुत उपयोग किए जाते हैं। इंडेक्स हेड गियर मैकेनिज्म में वर्म तथा वर्म गियर का अनुप्रयोग चित्र 11 में दर्शाया गया है। यह सिस्टम विभिन्न तल में गति की अक्ष के समकोण पर मोशन को ट्रांसमिट करता है। रैक तथा पिनियन। रैक तथा पिनियन रोटरी को लीनियर मूवमेंट में तथा इसके विपरीत परिवर्तन कर सकता है, जैसा कि चित्र 12 में दिखाया गया है। यह मैकेनिज्म ड्रिलिंग मशीन में उपयोग होता है, जैसा कि चित्र 13 में दर्शाया गया है।
मैकेनिज्म ड्रिलिंग मशीन में उपयोग होता है, जैसा कि चित्र 13 में दर्शाया गया है। चित्र 14 में लेथ ट्रांसवर्स मैकेनिज्म में रैक तथा पिनियन का अनुप्रयोग दर्शाया गया है। रैक एंड पिनियन लेथ ट्रेवल्स मैकेनिज्म जो लेथ में प्रयोग किया जाता है। हाई पॉइंट गियर्स का उपयोग ऑटोमोटिव डिफरेंशियल गियर बॉक्स में होता है। एक जोड़ा हाई पोड गियर चित्र 15 में दर्शाया गया है। स्पाइरल बेवल गियर के समान होता है, लेकिन इसकी शाफ्ट ऑफसेट होती है। प्रत्येक गियर के बीच टूथ का एक्शन यानी दांत की क्रिया सीधी लाइन के साथ रोलिंग तथा स्लाइडिंग की संयुक्त क्रिया होती है। सरफेस पिच चक्कर के हाइपरबोलॉइड होती है, इसलिए गियर्स को हाई पॉइंट गियर कहते हैं। गियर ट्रेन का वेलोसिटी रेशियो। गियर ट्रेन बिना स्लिप के मोशन को ट्रांसमिट करती है। गियर बॉक्स में गियर की स्थिति को बदलकर विभिन्न स्पीड प्राप्त की जा सकती है। चित्र 16 में लेथ के नॉर्टन गियर बॉक्स में स्विवल आर्म को स्विवेल तथा स्लाइड करके फीड परिवर्तन दर्शाया गया है। चित्र 16 में आप देख सकते हैं। गियर ट्रेन की वेलोसिटी रेशियो के लिए फार्मूला है यानी सूत्र है N1T1 बराबर N2T2, जहाँ N1 ड्राइवर गियर का RPM दातड़ है, इसको RPM बोला जाता है। T1 ड्राइवर गियर में दांतों की संख्या होती है। N2 फॉलोवर या ड्रिवन गियर का RPM होता है। T2 बराबर ड्रिवन गियर में दांतों की संख्या होती है। गियर ट्रेन का लुब्रिकेशन। कम स्पीड के गियर जो दिखाई देते हैं को ऑयल कैन या ब्रश से लुब्रिकेट किया जा सकता है, जैसा कि चित्र 17 में दर्शाया गया है। चित्र 18 में लुब्रिकेशन की ड्रॉप ऑयल विधि दर्शाई गई है, जो आगे चित्र 18 में दिखाया गया है। बंद गियर ट्रेन को ग्रीस या बहते हुए तेल के बाथ में पैक किया जाता है, जैसा कि चित्र 19 में दर्शाया गया है। बड़े गियर बॉक्स के केस में जो गियर सेट के विभिन्न लेवल के साथ माउंट किए हुए हैं, उनमें लुब्रिकेशन के उद्देश्य के लिए ऑयल पंप की व्यवस्था रहती है, जैसा कि चित्र 20 में दर्शाया गया है। तो आज हम लोग गियर के प्रकार और देखभाल तथा रखरखाव के बारे में